दोस्तों, वेब डेवलपमेंट कोर्स के पार्ट 16 में आप सभी का स्वागत है। आज से पहले हमने जो किया था 15 पार्ट किए थे वो सारे HTML के थे, तो हमने HTML को बहुत अच्छे से कर लिया और आई होप सो आपने HTML को अच्छे से सीखा होगा, उसकी प्रैक्टिस करी होगी। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना वेब डेवलपमेंट की एक नई जर्नी, यानी CSS के बारे में हम यहाँ से सीखने वाले हैं। HTML के सारे नोट्स और CSS के सारे नोट्स जल्दी से हम अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल करवा देंगे। उसके लिए हमारी कोशिश जारी है, थोड़ा टाइम की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं CSS के बारे में। CSS क्या होती है। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन बनाई है आपको CSS को आसान भाषा में समझाने के लिए। आपसे वादा करता हूँ, अगर आपको CSS के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली CSS करती क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई चलो ठीक है, CSS के बारे में आप बताओगे, लेकिन हम ये पहले जान लेते हैं कि CSS का काम क्या है। हमने HTML करी, क्या हम HTML की मदद से वेबसाइट नहीं बना सकते जो हमें CSS की जरूरत पड़ी? तो वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, ये हमारा HTML है, ठीक है, जो कि क्या करता है। HTML हमारे वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बताता है। हमने इतने सारे 15 अपने ट्यूटोरियल कर लिए HTML में, आपको सारा बेरंग सा लगा होगा। कुछ भी प्रॉपर एक चीज होती है ना कि प्रॉपर हमें एक वेबसाइट देखने को मिली, वो तो हमें अभी तक देखने को नहीं मिली। हम फ्लिपकार्ट को देखते हैं, अमेजोन को देखते हैं, इतनी खूबसूरत वेबसाइट देखते हैं, लेकिन हमने तो ऐसी नहीं देखी जो भी हमने अभी तक सीखा। अब वो क्यों नहीं देखी? क्योंकि अभी तक हमने CSS को नहीं सीखा। बेसिकली CSS करती क्या है, आपने यहां पे देख लिया। एक तरीके से एग्जांपल दे रहा हूं आपको CSS को आसान भाषा में समझाने का। यहां पे हमने एक ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन, जिसको ढांचा बोला जाता है, कंकाल बोला जाता है, वो आप देख रहे हो। ये HTML का काम है, ठीक है। उसने एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया एक वेब पेज का। लेकिन अगर आप CSS को यूज करते हो तो आप उस ढांचे को एक स्टाइल दे सकते हो, आप उसको एक प्रेजेंट कर सकते हो अच्छे वे के अंदर। यहां पे ये हमारा ढांचा था, CSS ने क्या किया, इसके ऊपर स्किन लगा दी, बाल लगा दिए, कपड़े पहना दिए, मतलब खूबसूरत कर दिया। ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, एक स्ट्रक्चर दे दिया, लेकिन इसको अगर अच्छे से प्रेजेंट करना है ना, वो सारा काम CSS का होता है। फर्क पता लगा? एक नॉर्मल वेब पेज बनाया, HTML ने पूरा स्ट्रक्चर दे दिया, उसको एक खूबसूरत लुक किसने दी? CSS ने। समझ आया? बहुत ही बेहतरीन और सबसे आसान एग्जांपल है CSS और HTML को समझने का। अब बात आती है CSS होती क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्मों को भी समझ लिया जाए। तो जो CSS होती है, इसका मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। स्टाइल का मतलब क्या होता है भाई? किसी भी चीज को स्टाइल देना। अगर मैं आपको कहूं कि आप नॉर्मल लग रहे हो, आपने नॉर्मल देसी से कपड़े पहने हैं, अगर आपको स्टाइल देना है तो क्या किया जाएगा? आपको वेस्टर्न कपड़े पहनाए जाएंगे, आपको पूरा मेकओवर किया जाएगा, आपका हेयर स्टाइल बनाया जाएगा, तो आपको एक स्टाइल दे दिया। ऐसे ही सिंपल से दिखने वाले एक वेब पेज को जब आप CSS अप्लाई कर देते हो तो वो एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर वेल मैनेज्ड एक वेब पेज बन जाता है। जैसा कि आप नॉर्मली देखते ही हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो, बहुत सारी वेबसाइट्स को देखते हो, वो CSS का सारा खेल होता है। इसके बाद CSS और क्या करती है? CSS वेब पेजेस को स्टाइल देती है, कलर्स, फॉन्ट कैसे होने चाहिए, अगर कोई एलिमेंट है उसको कहां पे प्लेस करना है, उसकी लुक कैसी होनी चाहिए, वो सारा का सारा काम CSS का होता है। इसके अलावा ये वेब पेजेस को रिस्पॉन्सिव बनाती है। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है भाई? रिस्पॉन्सिव का मतलब हम सीखते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। अब यहां पे मैंने गूगल खोला, अब हम राइट क्लिक करता हूं, इंस्पेक्ट पे जाता हूं। अब यहां पे आप देखोगे मैंने गूगल खोला, अभी लैपटॉप पे खुल रहा था, अब मैं यहां पे सपोज करो iPhone 12 Pro पे खोलता हूं तो वहां पे ऐसा खुल रहा है, ठीक है। मैं Samsung Galaxy S8 पे खोलता हूं, वहां पे ऐसा खुल रहा है। मतलब ये जो गूगल है ना, डिवाइस के अनुसार अपने साइज को छोटा बड़ा करके उसी के अनुसार बन जाता है। इसको रिस्पॉन्सिव बोलते हैं। कि आपका जो वेब पेज है, अगर आप टीवी पे खोल रहे हो, बहुत बड़ी, सपोज करो 60 इंच की टीवी है, उस पर खोल रहे हो, उस पर भी अच्छा खुल रहा है। अगर आप उसको एक मोबाइल पे खोल रहे हो तो उसके अनुसार वो रूप ले लेता है। इसको रिस्पॉन्सिवनेस बोला जाता है। तो वो काम होता है CSS का, आपके वेब पेज को ये रिस्पॉन्सिव बनाती है, ठीक है। इसके बाद आप CSS से लेआउट को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब कि आपने, मैं आपको ये भी एग्जांपल से बता देता हूं लेआउट को कंट्रोल करना क्या होता है। अब देखो ये गूगल का लोगो है, ठीक है। आप CS से ये डिसाइड कर सकते हो कि इस लोगो को कहां पे दिखाना है। आप इस लोगो को यहां ऊपर दिखाना चाहते हो, या फिर यहां पे बीच में दिखाया हुआ है यहां दिखाना चाहते हो। ये सारी की सारी चीजें आप CSS से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? CSS बहुत सारा टाइम बचा देती है। अब टाइम कैसे बचाती है ये मैं आपको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल से बताता हूं, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे
सपोज करो मैंने फ्लिपकार्ट को खोल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करो ये वाला कोई पोर्शन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया मोबाइल मैंने खोल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये मैंने मोबाइल खोला, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट दिख रहा है, उसकी यहाँ पे फोटो दिख रही है, यहाँ पे जो उसका टाइटल है वो दिख रहा है, ठीक है। इसको रेटिंग्स को ये वाला कलर दिया हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिस्ट में दिख रही हैं, प्राइस यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे सब CSS की मदद से हो रहा है, किसको कौन सा कलर दिया है, ये सारी चीज़ें। अब देखो ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके लिए CSS की कोडिंग करी गई। ये दूसरा प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग से सेम CSS की कोडिंग करोगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, वेबसाइट हैवी हो जाएगी। तो CSS क्या करती है, आपने एक CSS की फाइल बना ली जिसको शीट बोला जाता है, स्टाइल शीट बोला जाता है, ठीक है, वो बना ली। अब उसमें आपने क्या किया, प्रोडक्ट्स को कैसे दिखाना है उसके लिए जो कोडिंग है आपने एक जगह कर दी, ठीक है, समझ आया, एक जगह कोडिंग कर दी। अब किसी भी वेब पेज पे आपको सेम कोडिंग चाहिए उस प्रोडक्ट को वैसे दिखाने के लिए, आपको जस्ट उस स्टाइल शीट को अपने HTML पेज के अंदर हेड के अंदर इंक्लूड करना है, ऑटोमेटिकली वो स्टाइल्स उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। यानी एक बार कोडिंग करी, आप जहां उस कोडिंग को चाहते हो CSS को बुला के उसको अप्लाई कर सकते हो, बार बार उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उस कोडिंग को करने की, इससे बहुत सारा आपका टाइम बच जाएगा। अभी तो समझो कि चीजें हो कैसे रही हैं, इसका बाद में प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, और जब प्रैक्टिकल करेंगे ना भाई बहुत मजा आने वाला है। ये समझ आ गया। इसके बाद हम चलते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद बारी आती है CSS के सिंटैक्स की। जैसे हमने HTML का सिंटैक्स सीखा, HTML का एक बेसिक फॉर्मेट होता है, HTML के टैग्स होते हैं, पहले लेस देन का सिंबल आता है, फिर बीच में हमारा टैग आता है, फिर उस सिंबल को बंद करते हैं, फिर उसको लेस देन का सिंबल लगा के स्लैश लगा के फिर वो लिख के उसको बंद करते हैं, यानी एक सिंटैक्स था। CSS का सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है, पहले मैं बताता हूं कि जनरल सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले हमारा आता है सेलेक्टर, ठीक है, सेलेक्टर क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आती है करली ब्रेसिस जिसको हम ओपन करते हैं, फिर आती है प्रॉपर्टी, फिर आता है हमारा कॉलन, फिर आती है हमारी वैल्यू, उसके बाद आता है हमारा सेमी कॉलन, फिर करली ब्रेसिस को क्लोज कर देते हैं। ये CSS का सिंटैक्स है। अब इसको एग्जाम्पल से समझोगे बहुत प्यार से समझ आ जाएगा। कैसे, ये देखो, यहां पे सेलेक्टर क्या होगा, जो हमारे HTML के हमने टैग्स और एलिमेंट्स पढ़े थे वो हमारे सेलेक्टर होंगे। जैसे कि H3 हो गया, हमने क्लासेस पढ़ी थी, हमने IDs पढ़ी थी, हमने पैराग्राफ पढ़ा था। ये क्या है, ये सेलेक्टर्स हैं कि आपको CSS किस चीज के ऊपर अप्लाई करना है, वो हमारा सेलेक्टर होगा, ठीक है। जैसे H3 हो गया, पैराग्राफ हो गया, इन्हीं के ऊपर तो हम स्टाइल करेंगे, या फिर कोई इमेज हो गई उस पर आपको CSS अप्लाई करनी है, तो हमारा सेलेक्टर क्या होगा, वो पर्टिकुलर टैग जिस पे हमें अपना CSS को अप्लाई करना है, चाहे वो कोई ID हो, चाहे कोई क्लास हो, कुछ भी हो, वो हमारा सेलेक्टर होगा। उसके बाद करली ब्रेसिस को ओपन कर लिया। प्रॉपर्टी क्या होगी, आपको अपने इस सेलेक्टर के ऊपर क्या स्टाइल अप्लाई करना है, वो हमारी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मैंने यहां पे कलर लिया कि मुझे H3 के ऊपर कलर अप्लाई करना है, उसके बाद कॉलन आ गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा कलर अप्लाई करना है भाई, उसकी वैल्यू बता दो, वो वैल्यू हो जाएगी। मुझे ग्रीन कलर अप्लाई करना है, सेमी कॉलन बंद किया, ये हो गया। बस इतना सा काम है CSS का सिंटैक्स, ठीक है। ये समझ आ गया। अब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा बताता हूं ताकि आपके माइंड में चीजें आ जाएं कि हमने ये तो चलो थ्योरी कर ली, राहुल भाई ने स्लाइड पे बता दिया, लेकिन इसको रियल में कैसे करेंगे थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी आगे डिटेल में CSS को तो सीखेंगे ही। तो यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं CSS, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया CSS। और CSS में हम आ जाते हैं, यहाँ पे मैं एक फाइल बना लूँगा और इसको नाम दे दूँगा हमारा इंट्रोडक्शन, इंट्रो और CSS, ठीक है, .html, ठीक है, ये मैंने बना लिया। इसके बाद एक्सप्लेनेशन मार्क लगाया और उसके बाद यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड लगा लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंट्रो, और यहाँ पे मैंने कर दिया CSS, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा H2 और यहाँ पे मैंने लिखा इंट्रोडक्शन टू CSS, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद मैंने इसको सेव कर लिया, सेव करने के बाद मैंने इसको लाइव कर लिया। जैसे ही लाइव किया हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया, जो कि हमारा डेली का काम है। अब हमें क्या करना है, हमें स्टाइल्स को अप्लाई करना है। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे किया, सपोज करो एक P टैग लगा दिया, ठीक है, पैराग्राफ टैग ले लिया और यहाँ पे मैंने लिखा I am, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया पैराग्राफ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद मैंने कुछ और लगा लिया, जैसे कि मैंने एक H6 टैग लगा लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग 6, ठीक है। एक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ, सपोज करो P टैग और ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको इस तरीके से कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक क्लास ले लेता हूँ, सपोज कुछ भी क्लास ले लेता हूँ, पैरा,
ठीक है, पैरा क्लास ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ, ठीक है, क्लास। ठीक है, अब आपको बहुत सारी चीज़ें यहीं से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसको अगर मैं लाइव यहाँ पे करता हूँ, ये गलती से दोबारा मैंने बंद कर दिया, इसको दोबारा लाइव कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा वेब पेज बन गया। अब तो गाइज अब हम जाते हैं अपने कोडिंग के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ थोड़ी सी ज़रूरी चीज़ें जो कि आप अभी से समझ सकते हो, बाकी आगे डिटेल में करेंगे। CSS 3 तरह की होती है बेसिकली, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा यूज़ करके देख लेते हैं ताकि थोड़ा मज़ा आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे हेड में क्या करते हैं, स्टाइल लेके आते हैं। ठीक है, CSS को अप्लाई करने के काफ़ी तरीके होते हैं, एक्सटर्नल भी होती है, इनलाइन भी होती है, तो फिलहाल के लिए हमें उन्हीं में से एक हम यहाँ पे अप्लाई करके देख रहे हैं। हमने स्टाइल ले लिया। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था फॉर्मेट क्या होता है, सिंटैक्स। सबसे पहले जैसे मैं H2 के ऊपर लगाना चाहता हूँ, मैंने H2 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कि हमें H2 के ऊपर लगाना है। ठीक है, सेलेक्टर आ गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ये इन्वर्टेड को ये कर लेंगे, करली ब्रेसेस लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम क्या अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं सपोज कलर अप्लाई करना चाहता हूँ और कलर मैं कुछ भी यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे कि ब्राउन कलर ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन लगा दिया। इतना हो गया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम जैसे ही वेब पेज पे आएंगे इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं। सपोज करो यही कलर आप ना इस पे लगाना चाहते हो, ये जो क्लास है पैराग्राफ वाली, तो अगर आप यहाँ पे कॉमा करके पी लिखोगे, ठीक है, और पी तो देखो दो हो जाएंगे कि ये वाला पी भी है, एक ये वाला पी भी है, लेकिन आप लगाना चाहते हो उस पैराग्राफ पे जिसकी क्लास पैरा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा पी डॉट और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पैरा। ठीक है, कि हमें ब्राउन कलर उस पैराग्राफ का कर दो जिसकी क्लास पैरा है। ठीक है, ये मैंने सेव किया। यानी एक चीज आप बहुत सारी चीजों को दे सकते हो। यहाँ पे मैं आया, आप देखोगे इसका पैराग्राफ का जो ये है क्लास वो ब्राउन हो गई। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ। ऐसे ही आप एक से ज्यादा जो प्रॉपर्टी है वो एक से ज्यादा टैग्स को, एक से ज्यादा सेलेक्टर्स को कॉमा लगा के दे सकते हो। ठीक है, इतना समझ आया। अब ये तो हमारी क्लास थी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको CSS के बारे में बताया, थोड़ा सा हमने उसको यूज़ करके भी देख लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे मैं आपको धीरे धीरे CSS के टाइप्स के बारे में बताऊंगा, कितनी तरह के इसके टाइप्स होते हैं यूज़ करने के। ठीक है, उसको फिर हम डिटेल में करेंगे। अभी इस वीडियो को देख लो, समझ लो, अपने जहन में उतार लो कि CSS एक्चुअली में होती क्या है, कैसे काम करती है, क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं। कोई डाउट रह जाए कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे इस कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, खुश रहो, बाय बाय।